हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। ये न्यू टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंसेस। मेथड ऑफ डिफरेंसेस, इसका कैटेगरी टू। इसका कैटेगरी टू। एक वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले कैटेगरी वन चेक किया था। अब इसका कैटेगरी टू देखेंगे। तो कैटेगरी टू में क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टर्म्स। डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी और जीपी। आर इन एपी और जीपी। तो ये काफी इजी टॉपिक है कंपेयर टू द अदर वन। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत पेशेंटली क्वेश्चन को समझना होगा। यहां क्या होगा, आपको एक ऐसा सीरीज दिया होगा जो एक्चुअल एपी या जीपी नहीं है। बट अगर आप टर्म नंबर वन टू का डिफरेंस, टू थ्री का डिफरेंस, थ्री फोर का डिफरेंस लेंगे, तो वो चीज एपी में या जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं आखिर बात क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड एस एन फॉर 5 + 11 + 19 + 41 + डॉट 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 डॉट। हमें एसेंशली एन टर्म्स दिए हुए हैं और मुझे एस एन निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज नोटिस कीजिए, 5 11 19 29 41 में 5 और 11 में डिफरेंस है 6 का, मतलब यहां +6 करके आ रहा है। 11 और 19 में डिफरेंस है 8 का, इसका मतलब यहां 8 आ रहा है। 19 और 29 में डिफरेंस है 10 का, तो इसका मतलब यहाँ +10 आ रहा है। और 29 और 41 में डिफरेंस है 12 का, तो यहाँ पे +12 आ रहा है। तो 6 8 10 12 ये सारे एपी में है। तो इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं देखते हैं। एस एन इज इक्वल टू 5 + 11 + 19 +29 +41 प्लस डॉट 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 Tn-1 + Tn। यहां पे मैं Sn को फिर से लिखता हूं, ये प्रोसेस में क्या है, फिर से Sn लिखिए, बट एक टर्म आगे शिफ्ट कर दीजिए। मतलब 5 को यहां लिखे 11 के नीचे, 11 को लिखे 19 के नीचे, 19 को लिखे 29 के नीचे, 29 को लिखे 41 के नीचे, अप टू यहाँ Tn-1 की जगह Tn-2, Tn के जगह Tn-1, और लास्ट में Tn रह जाता है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा आपस में। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो Sn - Sn 0 आ जाना चाहिए, या 5 - नथिंग 5 आएगा, प्लस। अब यहां देखिए क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। 11 - 5 6 आता है, 19 - 11 8 आता है, 29 - 19 10 आता है, 41 - 29 12 आता है, डॉट डॉट डॉट। ये कब तक डिफरेंस चलेगा, यहां तक डिफरेंस चलेगा। तो 5 से लेके Tn-1 तक डिफरेंस है। सो वी हैव इफेक्टिवली n-1 टर्म्स। इतने ही टर्म्स बच रहे हैं। यहां पे कुछ नहीं है तो जीरो मान सकते हैं। तो जीरो माइनस एनीथिंग इज माइनस दैट नंबर, तो -Tn। तो Tn को अलग लेके जाते हैं, Tn को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो क्या आता है 5 प्लस, इस ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज है उसको मैं एस स्टार नाम देता हूं। तो एस स्टार क्या हो जाता है देखिए, यहां पर एस स्टार इज 6 + 8 + 10 + 12 प्लस डॉट 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 अप टू n-1 टर्म्स। ठीक है। तो ये वाली चीज जो है, ये आपकी एक एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन डिफरेंस है 2, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैपिटल एन है, स्मॉल n-1। तो एस स्टार का वैल्यू आ जाता है N/2, 2a प्लस N-1 × d। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाता है n-1/2, 2a मतलब 12 प्लस 2 × n-2। तो ये रिजल्ट आ जा रहा है आपका n-1/2 इंटू
2n+8। तो यहां से n-1/2, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो क्या बचता है, n+4। 2 और 2 गया, तो यहां आ जाता है n-1, n+4। मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आ रहा है n² +3n-4। n-1 n+4 को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आता है n² +3n-4। ये आ जा रहा है आपका एस स्टार। तो टर्म नंबर n क्या है, वो है 5 + s स्टार। तो इसका मतलब 5 + n² +3n-4, ये आ जाता है n² +3n+1। तो टर्म नंबर n ये आ गया। अब अगर टर्म नंबर n आ चुका है, तो टर्म नंबर n से Sn कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ यहाँ पे प्रीरेक्विजिट्स मैं लिख दे रहा हूं। प्रीरेक्विजिट्स क्या है, अगर आपको लिख रखा है समेसन n। समेसन n का मतलब होता है 1 + 2 + 3 + अप टू n। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। अगर मैं लिखूं समेसन n का स्क्वायर, इसका मतलब आना चाहिए 1² +2² +3² (... का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आना चाहिए n, n+1, 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। और अगर मैं लिखूं समेसन n का क्यूब, तो यह आ जाता है 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब अप टू n का क्यूब। तो ये आ जाता है n, n+1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले की अभी जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए ये 3 फॉर्मूला मैंने लिख लिया। ये एक दूसरे टॉपिक का हिस्सा है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। हमें जब भी टाइम मिलेगा हम जरूर से जरूर बना के वीडियो प्रेजेंट करेंगे। तो एसएन लिखते हैं। एसएन क्या हो जाता है, एसएन आना चाहिए समेसन टीएन। तो वो आना चाहिए समेसन n² +3n+1। तो ये आ रहा है समेसन n² +3 टाइम्स समेसन n प्लस समेसन 1। समेसन n² होता है n, n+1, 2n+1 अपॉन 6 +3 टाइम्स n, n+1/2 +1 का समेसन इज सिंपली n। ऑल राइट, तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म में कुछ कॉमन आता है, n, n+1/2 कॉमन आता है। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2n+1/3 +3, बीच में +1। अगर मैं इस एलसीएम को सिंप्लीफाई करूं तो ये आता है n+1/2। यहां आ जा रहा है डिनोमिनेटर में 3, न्यूमरेटर में 2n+10 + n। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकता हूं। तो n, n+1/2 इंटू 2 कॉमन n+5/3, बीच में +n। तो ये 2 और ये 2 गए। तो रिजल्ट आ जा रहा है हमारा n, n+1, n+5/3 +n। तो मैं n कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचता है, ये बचता है n+1, n+5/3 +1। ये आ जाता है n, डिनोमिनेटर 3, ऊपर आ रहा है n² +6n+8। तो ये फिर से फैक्टराइज हो सकता है। तो n ऊपर बचता है n+2 इंटू n+4 होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये होगा हम लोगों का एस एन का आंसर। एस एन इज इक्वल टू n, n+2, n+4 होल डिवाइडेड बाय 3। और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एस एन फॉर, दो अलग सीरीज ले लेते हैं। एक सीरीज है 3 + 7 + 13 +21 + 31 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां लिखते हैं सबसे पहले, यहां लिखते हैं सबसे पहले, रफ में ही लिख लेते हैं 3 7 13 21 31। यहां पर डिफरेंस 4 का है, यहां पे डिफरेंस 6 का है, यहां पे डिफरेंस 8 का है, और यहां पे डिफरेंस 10 का है। तो ये एपीआर है, मतलब डिफरेंस ऑफ टर्म एपीआर है। तो वही प्रोसेस यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। एस एन ये है 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस डॉट 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 अप टू टीएन। अब एस एन एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखते हैं, मतलब 3 + 7 + 13 + 21 प्लस डॉट 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 टीएन के नीचे Tn-1 होना चाहिए और इसके बाद टीएन होना चाहिए। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो एस एन - एस एन आता है 0, यहां आ रहा है 3, प्लस 7 - 3 आता है 4, 13 - 7 आता है 6, 21 - 13 आता है 8, 31 - 21 आता है 10, प्लस डॉट 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 n - 1 टर्म्स है इस ब्रैकेट के अंदर। यहां कितने टर्म है? n - 1 टर्म्स इस ब्रैकेट के अंदर, माइनस टीएन। और अब कैलकुलेशन प्रोसीड करते हैं। तो यहां क्या आ रहा है? टीएन एक साथ लेके आओ, तो यहां बच रहा है 3 + एस स्टार। तो एस स्टार निकालते हैं। एस स्टार वापस से एपी आना चाहिए। एस स्टार होना चाहिए 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट 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 n - 1 टर्म्स। ठीक है, ये जो एपी है, इस एपी का फर्स्ट टर्म आपका 4 है, कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स n - 1 है। ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए कैपिटल N/2, 2a प्लस कैपिटल N - 1 इंटू डी। तो ये आ जा रहा है कैपिटल N के जगह n - 1/2, 2a मतलब 8 प्लस n - 2 इंटू 2। तो ये आ जाता है n - 1/2, और यहां आ जाता है 2n + 4। तो सिंपली आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, तो n - 1/2 इंटू 2 कॉमन, n + 2, 2 और 2 कैंसिल, तो ये रिजल्ट आ जा रहा है n - 1 n + 2। तो ये आ जाता है, सॉरी, ये आ जाता है n² + n - 2। तो टी एन आपका आना चाहिए 3 + एस स्टार। इसका मतलब n² + n + 1, -2 + 3 आपका +1 रहता है। तो टी एन ये आ गया। तो एस एन ये आना चाहिए समेसन टी एन। इसका मतलब ये आना चाहिए समेसन n² प्लस समेसन n + समेसन 1। तो समेसन n² आता है n+1, 2n + 1 अपॉन 6। समेसन n आ जाता है n n+1/2 प्लस समेसन 1 आ जाता है n। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? पहले दो टर्म में से n n+1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है? 2n + 1/3 + 1, बीच में प्लस है। ऑल राइट, अब यहां आ जाता है n n+1/2। यहां अगर 3 एलसीएम ले लें, तो 2n + 4 आ रहा है प्लस n। तो यहां पर n n+1/2
न्यूमरेटर से भी 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 टाइम्स n+2 अपॉन 3 प्लस n। 2 और 2 गया, तो n+1 n+2/3 प्लस n। तो यहां से n कॉमन लेते हैं, n कॉमन लेते हैं तो n+1 n+2/3 प्लस 1। तो n कॉमन है, डिनोमिनेटर में 3, तो ये आ जाता है n² + 3n + 5। तो ये लिमिट आ जा रहा है n² + 3n + 5/3। आप इसको फैक्टराइज कर नहीं पाओगे, तो इसी फॉर्मेट में हम आंसर छोड़ देते हैं, n² + 3n + 5। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 मान लेते हैं इसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 मान लेते हैं। 5 + 7 + 13 + 35 प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो पहले पैटर्न देखते हैं। 5 7 13 31 85 एंड सो ऑन। 5 और 7 के बीच का डिफरेंस है 2 का, 7 और 13 के बीच का डिफरेंस है 6 का, 13 और 31 के बीच का डिफरेंस है 18 का, और 31 और 85 के बीच का डिफरेंस है 54 का। ये जो 4 टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपके जीपी में है, ये टर्म्स आपके जीपी में है। तो मैं लिखता हूं यहां पे एस एन ये है 5 + 7 + 13 + 35 प्लस एंड सो ऑन अप टू टीएन। अब एस एन ये भी हो सकता है कि 5 यहां +7 यहां +13 यहां +31 यहां अप टू Tn-1 एंड Tn, एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया। तो अगर मैं यहां पर डिफरेंस लू, अगर मैं यहां पर डिफरेंस लू, तो Sn - Sn वापस से 0 हो रहा है, या 5 माइनस नथिंग 5 आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 7 - 5 है 2, 13 - 7 है 6, 31 - 13 है 18, 85 - 31 है 54, प्लस डॉट 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 n-1 टर्म्स है, और नथिंग माइनस टी एन इज माइनस टी एन। तो टी एन अगर मैं सेपरेट लिखूं, तो टी एन आ जाता है 5 प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर की चीज को एस स्टार नाम देते हैं। तो एस स्टार क्या आएगा, एस स्टार क्या आएगा, एस स्टार आ जाना चाहिए 2 + 6 + 18 +54 प्लस डॉट 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 अप टू n-1 टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला आता है ए आर का पावर कैपिटल N-1 अपॉन R-1। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म इसका 2 है, कॉमन रेशियो इसका 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स N-1 है, तो यहां पे आ जाता है 2 × 3 का पावर N-1 - 1 अपॉन 3 - 1। अब 3 - 1 तो 2 होता है, तो 2 और 2 कैंसिल, ये रिजल्ट आ रहा है 3 का पावर N-1 - 1। तो टी एन आपका आ जा रहा है 5 प्लस एस स्टार, तो ये आ जाता है 3 का पावर N-1 प्लस 4। तो टी एन अगर निकल गया तो एस एन निकाल सकते हो, एस एन निकल सकता है समेसन 3 का पावर N-1 प्लस 4। तो ये दो सेपरेट टर्म्स में आएगा, एक आ जाएगा समेसन 3 का पावर N-1 प्लस एक आ जाएगा समेसन 4। ये वाला काम आप होमवर्क में एक बार ट्राई करके आओ। मैं चाहता हूं आप ये वाले पार्ट को, इतना ही पार्ट, पूरा कैलकुलेशन मैंने कर दिया, सिर्फ इतना ही पार्ट होमवर्क करके आओ। इसमें आपका बेसिक सीक्वेंस सीरीज जीपी का फॉर्मूला लगेगा, एक बार आप ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, हर क्वेश्चन इतने डायरेक्टली नहीं बन जाता, इस पैटर्न में अभी 2 3 क्वेश्चन और देखेंगे हम, वो क्वेश्चन भी इस तरीके से बन सकता है, बट ये प्रोसीजर उस क्वेश्चन के लिए लेंदी जा सकता है। तो हम लिखते हैं
नोट करके फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर लॉन्गर क्वेश्चंस। ठीक है। लॉन्गर क्वेश्चन एक्चुअली दोनों तरीके से बराबर ही लेंथ पड़ता है, बट ये प्रोसेस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कम कराता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हम रखते हैं। तो पहले दोनों फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इफ फॉर अ सीरीज आफ्टर kth difference, if for a series after kth difference all terms are equal, then Tn is equal to polynomial polynomial of डिग्री k। ठीक है। कहने का मतलब Tn आना चाहिए समथिंग लाइक A0 A1 n A2 n स्क्वायर, और n के टर्म्स में डिग्री k तक जाना चाहिए kth डिफरेंस में। इसका मतलब a k n का पावर k। और सेकंड पार्ट में इफ फॉर अ सीरीज आफ्टर kth difference after kth difference all terms are in gp। इससे पहले वाले में इक्वल था, इसमें जीपी है। देन टीएन क्या आ जाता है, इसमें टीएन थोड़ा सा लगा जाता है। टीएन में दो पार्ट आएंगे, एक आएगा जीपी का कॉमन टर्म ए आर का पावर n-1। उसके बाद एक पॉलिनोमियल आएगा जो k-1 तक जाएगा। मतलब a0 प्लस a1n प्लस a2n² प्लस अप टू k-1 n का पावर k-1। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को देख, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए। तो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज थ्री प्लस 7 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 37 प्लस डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। हम लोग ये फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने लिखा उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो 3 दिया है, 7 दिया है, 14 दिया है, 24 दिया है, 37 दिया है। तो 3 और 7 के बीच का डिफरेंस है 4 का। 7 और 14 में डिफरेंस है 7 का। यहां पे डिफरेंस है 10 का। यहां पे डिफरेंस है 13 का। ठीक है। तो ये क्या है, ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। अब 4 और 7 का डिफरेंस होता है 3 का। 7 और 10 का डिफरेंस भी होता है 3 का। 10 और 13 का भी डिफरेंस होता है 3 का। तो ये आ जाता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। अब आप नोटिस कर रहे हो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, जितना ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आएगा उतना पावर तक आपको पॉलिनोमियल क्रिएट करना है। तो कहने का मतलब टीएन जो होगा, टीएन होना चाहिए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, a0 प्लस a1n प्लस a2n²। इसे लिखने का एक और तरीका होता है जो ज्यादा कन्वीनियंट होता है, मैं वो लिखने वाला हूं। टीएन को मैं लिख सकता हूं an² प्लस bn प्लस c। क्वाड्रेटिक है, सेकेंड ऑर्डर है, तो n² n और कांस्टेंट ऐसा टर्म आना चाहिए। तो ये मैंने लिखा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपको टर्म नंबर 1 पता है। इसका टर्म नंबर 1 क्या आएगा,
ए प्लस बी प्लस सी, एन के जगह 1 पुट करोगे तो टर्म नंबर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और फर्स्ट टर्म इस सीरीज में दे रखा था 3। टर्म नंबर 2 क्या आएगा? 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 7, और टर्म नंबर 3 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 14। मैं इसका नाम देता हूं इक्वेशन 1, इसका नाम देता हूं इक्वेशन 2, इसका नाम देता हूं इक्वेशन 3। तो एक एक करके कुछ डिफरेंसेस लेते हैं। अगर मैं लिखूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 है 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 7 एंड a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 3। इनका डिफरेंस लें तो सी और सी गया, 4a माइनस ए इज 3a, 2b माइनस बी इज b इज इक्वल टू 4। और इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करें तो ऊपर लिखेंगे 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 14 एंड उसके नीचे 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 7। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो सी और सी गया, 9 माइनस 4 5a प्लस b इज इक्वल टू 7। इसे लिखता हूं इक्वेशन 5, इसे लिखता हूं इक्वेशन 6। इसको एडजस्ट करने के लिए इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5 कर सकते हैं। तो यहां पर इक्वेशन 6 है 5a प्लस बी इक्वल टू 7, और उसके नीचे 3a प्लस बी इक्वल टू 4। डिफरेंस लेंगे तो b और b गया, यहां आ जाता है 2a इज इक्वल टू 3। तो यहां से a का वैल्यू आ रहा है 3/2। किसी एक इक्वेशन में पुट करूं, मैं पुट करता हूं 3a प्लस बी इक्वल टू 4 में, तो b आ जाना चाहिए 4 माइनस 3a, तो 4 माइनस 9/2, तो ये आ जाता है -1/2। लास्ट चेक करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 है, तो 3/2 -1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो यहां आ जाता है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो सी का वैल्यू आ जाता है 2। तो कहने का मतलब टर्म नंबर n ये आ रहा है an² प्लस bn प्लस सी, ये आ जाता है 3/2n² -1/2n प्लस 2। तो यहां पे हाफ एलसीएम ले तो 3n² -n प्लस 4। ऑल राइट, अब इसके बाद Tn आ चुका है तो मैं Sn लिख सकता हूं। Sn क्या आना चाहिए? Sn आना चाहिए समेसन Tn, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3 टाइम्स समेसन n² माइनस समेसन n प्लस 4, सॉरी, माइनस समेसन n प्लस 4 टाइम्स समेसन 1। क्या किया हमने? यहां इस वाले एक्सप्रेशन पे समेसन लगा दिया, तो हाफ तो पूरा कॉमन, इनसाइड में 3 आउटसाइड समेसन n² -1 आउटसाइड समेसन n, 4 आउटसाइड समेसन 1। तो ये आ जाता है, ये आ जाता है 1/2 आउटसाइड, 3 टाइम्स समेसन n² आता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस समेसन n आता है n प्लस 1 बाय 2 प्लस 4n। यहां से 3 और 6 कैंसिल तो 2 आता है। अब देखिए ये टर्म में n इक्वल टू 10 पुट करें तो S10 आ जाएगा। जो हमसे मांगा यही था, Sn नहीं मांगा था इस क्वेश्चन में, सम अप टू 10 टर्म्स मांगा था। तो S10 पुट करेंगे तो यहां पे आएगा 1/2, 10 इंटू 11 इंटू 21/2 माइनस 10 इंटू 11/2 प्लस 4 इंटू 10। तो ये रिजल्ट जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 570। ये बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन है जो आई एज्यूम आप में से हर कोई कर सकता है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें काफी लेंदी हो सकते हैं, तो एक लेंदी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, एक थोड़े लेंदी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
find the general term, find the general term and sum of n terms of the series, of the series। और किस सीरीज की बात की जा रही है, यहां आ रहा है वन, सॉरी, हाँ, यहां आ रहा है 1 + 5 + 19 + 49 +101 +181 +295 प्लस डॉट 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 डॉट। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। 1, 5, 19, 49, 101, 181, 295। तो ये डिफरेंस आता है 4, 14, 30, 52, 80, 140। एक और बार आप डिफरेंस ले सकते हो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो 4 और 14 के बीच में डिफरेंस क्या आ जाता है, यहां पे डिफरेंस आ जाता है 10, यहां पे डिफरेंस आता है 16, यहां पे डिफरेंस आता है 22, यहां पे डिफरेंस आता है 28 और यहां पे डिफरेंस आता है 34। एक और बार आप चाहो तो डिफरेंस ले सकते हो, यहां पे डिफरेंस आ जाता है 6, यहां पे डिफरेंस आ जाता है 6, यहां पे भी डिफरेंस आता है 6, यहां पे भी डिफरेंस आता है 6। तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है और ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है। तो आप नोटिस करना थर्ड ऑर्डर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो आप लिख सकते हो टी एन आना चाहिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3। तो पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 नॉर्मली आना चाहिए था A0 A1n, A2 n स्क्वायर, A3 n क्यूब। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनना चाहिए। तो ये आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका, an³ + bn² + cn + d। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है, तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा कि कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है। तो टर्म नंबर 1, n के जगह 1 लिखोगे तो a + b + c + d, ये आ जाता है 1। टर्म नंबर 2, n के जगह 2 लिखोगे तो ये आता है 8a + 4b + 2c + d = 5। टर्म नंबर 3, यहां n के जगह 3 आ जाता है तो 27a + 9b + 3c + d = 19। और टर्म नंबर 4 ये आ जाता है 64a + 16b + 4c + d = 49। जिन लोगों को इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना आता है वो लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए, जिन लोगों को नहीं आता वो यहां देखिए। तो यहां करेंगे क्या, हम यहाँ पे सारी इक्वेशन का नाम देंगे। इसका इक्वेशन का नाम 1, 2, 3 एंड 4 देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, कंसेक्यूटिव इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 करते हैं। इक्वेशन 2 आ जाता है 8a + 4b + 2c + d = 5। इक्वेशन 1 आता है a + b + c + d = 1। इनका अगर डिफरेंस लें, इनका अगर डिफरेंस लें तो ये आ जाता है 7a + 3b + c = 4। इसे लिखता हूं मैं इक्वेशन 5, आगे जरूरत पड़ेगा। इक्वेशन 3 - 2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 में है 27a + 9b + 3c + d = 19।
इक्वेशन 2 में है 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d इक्वल टू 5। इनका अगर मैं डिफरेंस करूं तो ये आ जाता है 19a प्लस 5b प्लस c इज इक्वल टू 14। ये आ जाता है 6। ये है इक्वेशन 6। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 माइनस 3 लिखें तो इक्वेशन 4 आता है 64a प्लस 16b प्लस 4c प्लस d इक्वल टू 49। इक्वेशन 3 उसके नीचे लिखेंगे तो 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इक्वल टू 90। अगर ये डिफरेंस लें, अगर ये डिफरेंस लें तो 64 माइनस 27 ये आ जाता है 37a, और यहां आ जाता है 7b, यहां आ जाता है c इक्वल टू 30। इसे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब वापस से ये जो तीन इक्वेशन बने, ये तीन वेरिएबल में कन्वर्ट हुए, इनको भी सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 6 माइनस 5 करना होगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 6 माइनस 5, अब ये तीन तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 6 माइनस 5 करें तो 6 इक्वेशन में 19a प्लस 5b प्लस c इक्वल टू 14 दिया है। यहां पर 7a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 4 दिया है। इनका अगर मैं डिफरेंस लूं तो यहां आ जाता है 12a प्लस 2b इक्वल टू 10। कहने का मतलब पूरा 2 से डिवाइड हो सकता है, 6a प्लस b इक्वल टू 5। इस चीज को मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 8। अब मैं इसी तरह से इक्वेशन 7 माइनस 6 करता हूं। तो इक्वेशन 7 है 37a प्लस 7b प्लस c इक्वल टू 30। इक्वेशन 6 आ जाता है 19a प्लस 5b प्लस c इक्वल टू 14। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो यहां आ रहा है 18a प्लस 2b इक्वल टू 16। पूरा 2 से डिवाइड करें तो 9a प्लस b इज इक्वल टू 8। इसे इक्वेशन नंबर 9 लिखते हैं। अब मैं इक्वेशन इन दोनों को 9 माइनस 8 करता हूं। इक्वेशन 9 माइनस 8 करें तो इक्वेशन 9 है 9a प्लस बी इक्वल टू 8, 6a प्लस बी इक्वल टू 5। डिफरेंस हो जाए तो b और b गया, 3a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 1। जब a का वैल्यू आ चुका तो किसी एक इक्वेशन में पुट करो। तो मैं इसे पुट करता हूं इक्वेशन 8 में। 6a प्लस बी इक्वल टू 5 में a की जगह 1 है तो ये आ जाता है 6 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b की जगह -1। इस तरीके से एक और इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन 5 नेक्स्ट पेज पे। तो इक्वेशन 5 में 7a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 4 है। तो 7 माइनस 3 प्लस सी इक्वल टू 4। तो ये आ जाता है 4 प्लस सी इक्वल टू 4। तो यहां से c का वैल्यू आ रहा है 0। एंड लास्ट में लिखना चाहूंगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आ जाता है 1। तो a इज 1, b है -1, c है 0 प्लस d है 1। तो ये 1 और ये -1 कैंसिल, तो d का रिजल्ट आ रहा है सिंपली 1। तो आप नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो टी एन इज इक्वल टू एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर प्लस 0n प्लस 1। तो सिंपली ये आ जाता है एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर प्लस 1। दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अपने को एस एन मांगा है तो एस एन आना चाहिए समेसन टी एन। तो ये आना चाहिए समेसन एन क्यूब माइनस समेसन एन स्क्वायर प्लस समेसन 1। तो समेसन एन क्यूब आता है एन
n+1/2 होल स्क्वायर माइनस समेसन n स्क्वायर, ये आ जाता है n+1 2n+1/6 प्लस समेसन 1 आ जाता है n। तो अब पहले और दूसरे में से कुछ टर्म्स कॉमन आ सकते हैं। क्या कॉमन आ सकता है? n+1/2 कॉमन आ सकता है। तो रिमेनिंग क्या रहता है? n+1/2 माइनस 2n+1/3 और लास्ट में प्लस n। तो ये आ जाता है n+1/2। 2 और 3 एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो ये आ जाता है 3n² प्लस 3n माइनस 4n माइनस 2 प्लस n। तो ये रिजल्ट आ जाता है n+1 3n² माइनस n माइनस 2, 2 और 6 आना चाहिए 12 प्लस n। अब ये फैक्टराइज करने की बारी है, तो ये फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन क्या है? 3n² माइनस n माइनस 2। तो ये आ रहा है 3n² माइनस 3n प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ 3n कॉमन, n-1 प्लस 2 कॉमन, n-1। अगर n-1 कॉमन आ जाता है तो 3n+2। तो ये रिजल्ट आ जाता है, ये रिजल्ट आ जाता है n n+1 n-1 3n+2 अपॉन 12 प्लस n। तो ये आ जा रहा है n+1 n-1 को अगर आप चाहो तो n² - 1 भी लिख सकते हो इंटू 3n+2 अपॉन 12 प्लस n। एज मुझे इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड कोई फॉर्मेट दिख नहीं रहा है, तो मैं इसी को अपना करेक्ट आंसर मानूंगा। सो दिस इज आवर आंसर। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन में आप ध्यान से रिव्यू करके देखो। सबसे पहले तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना था कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस आपका कांस्टेंट है। उसके बाद आपको T1 T2 T3 T4 n के जगह 1 2 3 4 करके 4 इक्वेशन बनाने थे। तो सबसे पहला स्टेप है चार में से एक एक वेरिएबल गायब करना। डी को गायब करना सबसे आसान था, तो सबसे पहले पेयर ऑफ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके फोर्थ वेरिएबल रिमूव किया। उसके बाद ऐसा करने से तीन वेरिएबल के तीन इक्वेशन क्रिएट हो गए। आप नोटिस कर रहे हो यहां तीन वेरिएबल वाले तीन इक्वेशंस क्रिएट हुए। तो ये तीन वेरिएबल वाले तीन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? दो दो का पेयर करके सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो जैसे आप दो दो का पेयर करते हो तो सी वाला टर्म गया, यहां पे भी सी वाला टर्म गया। तो अल्टीमेटली दो वेरिएबल और दो इक्वेशन वाला फॉर्मेट क्रिएट होता है। अगर इनका डिफरेंस ले तो एक बी और बी गायब हो जाएगा और सिर्फ ए के टर्म्स में आएगा। जैसे ही ए आया, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में जाते हैं और बी का वैल्यू निकालते हैं। सिमिलर तरीके से यहां ए और बी का वैल्यू डाल के सी का वैल्यू निकाल सकते हो आप, और ए बी सी का वैल्यू डाल के डी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ए बी सी डी निकल गया, तो आप वो वैल्यू पुट करके एस एन लगा सकते हो। यहां से तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंप्लीफिकेशन का है। तो ये टाइप के टॉपिक में कैलकुलेशन बड़े ही पेशेंटली आपको सॉल्व करना है। अगर आप पेशेंटली सॉल्व करते हो तो आपको कैलकुलेशन समझ आएगा। होपफुली ये टॉपिक भी आपके काम का आया हो। अगर आपको कुछ भी ऐसा ट्रिकी टॉपिक लग रहा है जो आपको हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। हमारा टारगेट ऐसे टॉपिक्स पढ़ाना इस चैनल पे है जो नॉर्मल टीचर अगर पढ़ाता भी है तो लिमिटेड टाइम में ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारी टीम आपको उस चीज को थोड़े डेप्थ में पढ़ा सके, या अगर आपके क्लास में कुछ सर्टेन टॉपिक स्किप कर दिए गए हैं तो हम वो टॉपिक्स को भी करा सके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।